अब रीवा एयरपोर्ट के लोकार्पण में बस कुछ ही घंटों का समय बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 से 3 बजे के बीच बनारस से रीवा एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। इस दौरान एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, रीवा के प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद जनार्दन मिश्रा मंचीय कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे। कलेक्टर के अनुसार चौराहा हवाई पट्टी का विस्तार कर रीवा एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। हवाई पट्टी होने के कारण अब तक हेलीकॉप्टर और छोटे विमान ही उतर सकते थे, लेकिन अब हवाई सेवाओं में इजाफा होगा। बता दें कि एयरपोर्ट बनने के लिए शिलान्यास 15 फरवरी 2023 को हुआ था। निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने लगभग 1.5 साल में रीवा एयरपोर्ट का निर्माण कर दिया। निर्माण के लिए 102 हेक्टेयर जमीन भारतीय विमान प्राधिकरण को 99 वर्ष की लीज में दी गई है। इसमें ग्राम चौरहटी, उमरी, चौरहटा, अगडाल और पतेरी की भूमि शामिल है। लोकार्पण के बाद 72 सीटर हवाई जहाज का आवागमन शुरू हो जाएगा। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि इससे पूरे विंध्य के विकास को नए आयाम मिलेंगे। औद्योगिक, सांस्कृतिक गतिविधियों, पर्यटन, कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से विकास होगा। भोपाल, जबलपुर, खजुराहो, इंदौर और ग्वालियर के बाद रीवा प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट है, जिसे डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने लाइसेंस दिया है। इसका लाभ रीवा की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों को भी मिलेगा। अथॉरिटी के अनुसार रीवा एयरपोर्ट को अगले 50 सालों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। हवाई यात्रा करने वाले यात्री बिना किसी असुविधा के रीवा एयरपोर्ट तक पहुंच सकेंगे। रीवा में पहले से बनाए गए रिंग रोड के चलते सीधी और सतना जिले से यात्रियों का आना जाना काफी बढ़ गया है। सिंगरौली का पावर प्लांट, विंध्य की 29 बड़ी इकाइयां, बेहतरीन हाईवे, मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी, माधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट, खूबसूरत जलप्रपात, भगवान श्री राम की तपोवन भूमि चित्रकूट, मैहर की शारदा मां और सीमेंट के बड़े उद्योग होने से रीवा एयरपोर्ट की महत्वता और भी बढ़ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम स्वाति है और आप देखते रहिए विंध्या टाइम्स। लंबे समय के प्रयास और संघर्ष और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार और केंद्र सरकार मोदी जी की उड़ान स्कीम का ये प्रतिफल है कि 1978 के बाद मध्य प्रदेश को कोई नया एयरपोर्ट मिल रहा है। 1978, 22 और 24, 46 साल मध्य प्रदेश में जो भी एयरपोर्ट है 46 साल पहले के हैं। 46 साल के बाद ये एयरपोर्ट उस इलाके को मिल रहा है जहां वास्तव में एयरपोर्ट बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये सीमेंट और पावर का हब है। 3 नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पर और ये मध्य प्रदेश का एक ऐसा अनकनेक्टेड एरिया था जहाँ पर आना जाना लोगों को बड़ी परेशानी का मामला होता था और उससे हमारा विकास प्रभावित होता था। तो इसलिए ये ऐतिहासिक पल कल हम लोग इसके साक्षी बनेंगे और आने वाली पीढ़ी 20 अक्टूबर 2003 को हमेशा याद रखेगी। कितनी प्लेनें उड़ान भरेंगे यहाँ से? और 5 नवंबर से हमारी पहली जो कमिटेड फ़्लाइट है, जिस बिड के कारण ये एयरपोर्ट स्वीकृत हुआ था फ्लाई बिग कंपनी का, वो 19 सीटर का प्लेन 5 नवंबर से उड़ेगा। 15 दिन उनके फॉर्मेलिटी में लगते हैं। उद्घाटन के बाद SOP वगैरह जारी होते हैं और उसके बाद फिर लगातार अक्टूबर के लास्ट और नवंबर के लास्ट और दिसंबर में नई बिड होगी। उसमें हम लोग को पूरी उम्मीद है कि इंदौर, हैदराबाद और दिल्ली भी फ़्लाइट हमको मिलेगी। मालवाहक जहाज की भी सुविधाएं मिलेंगी? वो तो जब पूरा फुल फ्लेजेड एयरपोर्ट, अभी ये प्रथम चरण का काम हुआ है। ATR 72 साइज का प्लेन आएगा और बाद में जब इसको 500 मीटर रनवे और बढ़ा देंगे, 1800 से 2300 कर देंगे, तो उसके बाद फिर यहाँ पर 320 सीटर प्लेन भी और 180 सीटर वाला जो प्लेन है वो भी उतरेगा। उसमें फिर मालवाहक भी आ जाएंगे। कोई यदि यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति होगी, जो कि हम लोगों को पूरी प्रयास है, तो फिर जो जो ज़रूरी होगा सब होगा। अभी कितना विकास बाकी है? अभी विकास कितना होगा? अभी आप लोग अंदाज़ लगाइए। जनता का सपना तो पूरा हो रहा है। सिंचाई और ये कनेक्टिविटी, इससे औद्योगिक क्रांति होती है, पर्यटन की क्रांति होती है, सिंचाई से हरित क्रांति होती है। ये तीनों क्रांतियाँ जिस क्षेत्र में हो जाती हैं, उस क्षेत्र में दूरबीन लेके भी ढूंढने से
गरीबी और बेरोजगारी नहीं मिलती है। हमें उस सीमा तक विंध्य क्षेत्र के विकास को पहुंचाना है।